आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग ने शराब को लेकर किए इंतजाम। 23 नवंबर की शाम 6 बजे से 25 नवंबर की शाम 6 बजे तक जिले की सभी दुकानें रहेंगी बंद। विधानसभा चुनाव 2023 को ध्यान में रखते हुए आबकारी विभाग द्वारा मतदाताओं को शराब की वजह से प्रभावित नहीं होने देने के चलते सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। इस दौरान विभाग द्वारा 2 टीमों का गठन भी किया गया है। आबकारी विभाग अधिकारी ने मीडिया से बातचीत कर बताया कि रैपिड एक्शन की तर्ज पर 2 विशेष टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में कहीं भी किसी भी प्रकार के क्राइम की सूचना गठित टीम के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी, जिसके चलते तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसी के साथ 11 उड़न दस्तों को आबकारी थाना प्रभारी व आबकारी इंस्पेक्टर के नेतृत्व में अलग अलग इलाकों में तैनात करने के लिए तैयार किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि अजमेर जिले से गुजरने वाले सभी हाईवे के लिए सबसे मजबूत अधिकारियों को हाईवे पर तैनात किया गया। इसी क्रम में आचार संहिता लगने के कुछ समय पूर्व 30 लाख रुपए का सीजर जब्त किया गया था और आचार संहिता लगने के बाद 40 लाख रुपए से ज़्यादा का सीजर जब्त किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इन सब के पीछे उनकी यही कोशिश रहेगी कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके और शराब की वजह से चुनाव में किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव न पड़े। तीसरी आंख न्यूज़ टीवी अजमेर से देवीलाल सोनी की रिपोर्ट। एंकर नवीन सोनी। हमारी हर खबर से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी हर खबर आपको सर्वप्रथम मिल सके। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आबकारी विभाग द्वारा मतदाता शराब की वजह से किसी भी रूप में प्रभावित नहीं हो, इसके लिए हमने बहुत सख्त बंदोबस्त किए हैं। और उस बंदोबस्त में हमने लगभग 2 रैपिड एक्शन फोर्स की तर्ज पर हमने 2 टीमें विशेष तैयार की हैं, जो हमारे आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो उनके इंचार्ज हैं। वो पूरे जिले में कहीं भी किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर कार्रवाई कर सकेंगे। इसके अलावा 11 उड़न दस्ते हमने आबकारी थाना प्रभारी और आबकारी इंस्पेक्टरों के नेतृत्व में अपने अपने क्षेत्र में गश्त और रेड करने के लिए तैयार किए हैं। और इन सभी को हथियारों के साथ अपने अपने क्षेत्र में गश्त करके सख्ती से कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। और उनको ये भी कहा गया है कि जब भी उनको कोई किसी भी प्रकार की सूचना चाहे किसी भी माध्यम से प्राप्त हो, उसका वेरिफिकेशन करके तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सर, हाईवे की बात करेंगे। हाईवे अजमेर जिले से जितने भी हाईवे गुजर रहे हैं, उन हाईवों के लिए हमने वाहन के साथ और जो हमारे सबसे अच्छे अधिकारी और सबसे मजबूत अधिकारी हैं, उनको हमने लगाया हुआ है। और इसी क्रम में हमने आचार संहिता से थोड़े दिन पहले ही लगभग 30 लाख रुपए का सीजर किया था। उसके बाद आचार संहिता लगने के बाद भी हमने 40 लाख रुपए से ज़्यादा का सीजर हमने कर लिया है। और हमारी कोशिश ये है कि किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव इस चुनाव में शराब की वजह से ना हो। सर, ये कब से कब तक बंद रहेगी शॉप और कब खुलेगी? शराब की दुकानें बंद करने का जो हमने टाइम लिया है, वो कल शाम को 6 बजे से लेकर 25 तारीख की शाम को, जब तक कि मतदान समाप्त नहीं होता तब तक के लिए बंद रहेंगी। 472 हमारे पास शराब की दुकानें हैं और 110 शराब की दुकानों को रखने के लिए उन ठेकेदारों के गोदाम है। उन सबको हम चपड़ी और सील मोहर से सील मोहर करेंगे। कहीं से भी किसी प्रकार की लीक नहीं रहे, इस बात की व्यवस्था की जाएगी। सर, क्या कार्रवाई करोगे? कार्रवाई उसमें मेन कार्रवाई ये है कि हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि पर्ची सिस्टम से जो पहले शिकायतें प्राप्त होती थी, मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए शराब बांटी जाती थी, उस पर हमारा ध्यान रहेगा। किसी भी स्थान पर अवैध रूप से कोई शराब का स्टोर ना हो शराब बांटने की, इस पर हमारा ध्यान रहेगा। वाहनों की, संदिग्ध वाहनों की भी हम लगातार तलाशी ले रहे हैं कि वो घूम घूम कर मतदाताओं को शराब नहीं बांट पाए। एक जो हमने इस बार नया काम किया है और उस पर हमारा ध्यान माननीय ऑब्जर्वर साहब द्वारा दिलाया गया था, और वो हमने तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया कि पर्ची और स्टोर करके या घूम घूम के शराब बेचने की बात पुरानी हो गई। QR कोड के कोई प्रत्याशी चाहे तो वो शराब का भुगतान करके किसी को भी बोतल दिला सकता था। उसके लिए हमने ये कहा है किया कि सभी शराब ठेकेदारों को, सभी आबकारी के जो 18 अधिकारी हैं, हमने उनको इसलिए पाबंद किया कि वो इस बात पर नज़र रखें कि किसी दुकान पर यदि असामान्य ट्रांजैक्शन QR कोड द्वारा पाया जाता है तो तत्काल उसकी सूचना हमें दें और उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करके और उसको बंद कराएं।